हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आप बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे। तो गाइस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो है ये, ठीक है। इसमें आपको मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि आईपीएल में आपको कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, और आईपीएल के अलावा जो अदर लीग्स चलते हैं, फिर ड्रीम में या फिर दूसरे ऐप में जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कैसे क्या अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको सबसे पहले फाइनल अपडेट जो भी है और लाइनअप्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड मैसेज में आपको लिंक मिल जाएगा। और उससे पहले इस वीडियो में भी गिव अवे है। इस वीडियो में थोड़ा बड़ा गिव अवे है, मैं आपको एंड में बताऊँगा कैसे क्या पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले गाइस, अगर अपन सबसे पहले स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले सिलेक्टेड मैचेस खेलने हैं जिसका आपको प्रॉपर नॉलेज हो और एनालाइज हो, ठीक है। जैसे बाई चांस जैसे अगर आप नहीं करते तो कोई आप वैसे चैनल को फॉलो करें जो प्रॉपर मतलब एनालाइज के साथ मतलब टीम देता है, ठीक है। और कोशिश हो सके तो अगर आप भी करते तो आप भी मतलब जैसे मतलब करते तो आप थोड़ा बहुत नॉलेज भी आप जैसे ले सको, ठीक है। कि बाई चांस जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि यार ये वाला प्लेयर इस टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला प्लेयर उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा बेहतर कर सकते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। और मतलब आपको है ना ग्रीडी नहीं होना है। सबसे मेन बात है, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एनालाइज करके रखो, और बाई चांस अगर एनालाइज नहीं कर रहे तो कोई ऐसे मतलब बंदे को मतलब ढूंढो। मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा बंदा जो आपको मतलब प्रॉपर एनालाइज के साथ टीम देता हो, ठीक है। और सबसे मेन बात है कि आपको लालच बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं करते हैं, जैसे कि सपोज मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कल मैंने 3,000 रुपये का खेला, ठीक है। उसमें मैंने 3,000 रुपये लगाए थे, मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मेरी टोटल विनिंग हुई 8,000 रुपये, ठीक है। तो अब इधर साइड मैंने जब 8,000 रुपये जीता, तो मेरे इधर साइड के कॉन्फिडेंस का आ गया कि यार चलो अब मैं 8,000 रुपये एकदम जीत चुका हूँ, अब मैं यही 8,000 रुपये लगा देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे के पूरे 8,000 रुपये लगा देते हैं। ये बहुत गलत करते हैं। आपको थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखना। अगर बाई चांस जैसे आपको लग रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंस बहुत है अपने अंदर कि यार मैं अगला मैं जीत ही चाहूँगा, तो आप पहले सबसे पहले जो आपने 3,000 रुपये लगाए उसको विड्रॉल कर दो, ठीक है। 3,000 रुपये जब लगाएं विड्रॉल कर लो और प्रॉफिट के साथ खेलने का ट्राई करो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी नहीं करते हैं, सीधा उनको चाहिए बस पैसा, ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा लालच करोगे ना, उतने आपके लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी 100% रिजल्ट नहीं दे सकता है ना। अगर कोई भी आपको अगर 100% रिजल्ट देता तो खुद कमा के करोड़ों या फिर अरबों में बैठ चुका होता, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कोई सा भी मैच आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं कुछ मैचेस की यार कि विन हो सकता है, बट उसमें भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बाई चांस जैसे इंडिया वर्सेस अपना बांग्लादेश का मैच है, ठीक है। अब तुमने 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाए, इंडिया बैट फर्स्ट करा एक एग्जाम्पल के तौर पे, और इंडिया ने 200 रन बनाए, जहाँ पे तुमने कैप्टन विराट कोहली को कराए और वाइस कैप्टन यहाँ पे अपने मोहम्मद सिराज को कराए, ठीक है। मोहम्मद सिराज को वाइस कैप्टन करा, तो यहाँ पे सेकंड इनिंग में समझ लो मोहम्मद सिराज मतलब बॉलिंग करके 2-3 विकेट निकाल के तुम्हारा क्लीन स्वीप कर देगा, ठीक है। ये 100% है। तुम भी सोच रहे थे कि ऐसे ही होगा, चलो ठीक है ना, कि कैप्टन ने अपने 100 रन मार दिए, और वाइस कैप्टन 3-4 विकेट लेके मेरे को क्लीन स्वीप करके दे देगा। बट वहाँ पे एक चीज़ हो गया कि चलो वहाँ पे बारिश हो गई है ना, या फिर कुछ दूसरे रीजंस की वजह से वो मैच ही 4 या 5 ओवर का हो गया, ठीक है। 5 ओवर का मैच हो गया और उसमें मोहम्मद सिराज एक विकेट भी नहीं ले पाए, ठीक है। मोहम्मद सिराज की जगह मतलब समझ लो स्टार्टिंग में उन्होंने एक ओवर करा, ठीक है। उसके बाद 2-3 ओवर कोई और नहीं करा, ठीक है। मोहम्मद सिराज या फिर क्या नाम से अपना इंजर्ड हो गया, या फिर कुछ और रीजंस की वजह से बॉलिंग नहीं कर पाया, और बॉलिंग भी करा तो विकेट नहीं ले पाया, तो उस टाइम पे आपके पूरे पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन का भी आपको दिमाग में लेके चलना है, इसलिए थोड़ा लालच आपको एकदम कम करना है ना। और हो सके तो आप प्रॉफिट के साथ खेलना। मैं आपको नीचे और अच्छे से बताऊंगा अभी, है ना। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है कि आप अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ठीक है। स्मॉल लीग में जैसे अगर आप खेल रहे हो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हेड टू हेड में 40%, हेड थ्री हेड में मतलब यहाँ पे 40%, और हेड फॉर हेड में 20%, ठीक है। हेड फॉर हेड मोस्टली आप बहुत कम खेला करें, ठीक है। बट हेड फॉर हेड में कभी कभार जैसे स्किप भी कर दिया करें, ठीक है। जैसे कभी कभी जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपना टेलीग्राम पे बता देता हूँ कि ये वाला प्लेयर मैच थोड़ा रिस्की है, तो थोड़ा रिस्की है तो आप उस टाइम पे मिनी जीएल या फिर 4 मेंबर्स लीग खेल सकते हो। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा मतलब अपना कूल डाउन तरीके में बताऊँ तो आपके पास सपोज करो 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 100 रुपये, अगर आपको मेरे को पूछना है कि 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो बाई चांस समझ लो 27 के 2 कॉन्टेस्ट अगर आप खेलोगे हेड थ्री हेड में, तो कितने हो गए 54 हो गए, है ना।
अब यहाँ पे 54 आप यहाँ पे कर चुके हैं। अब एक हेड टू हेड में लगा लो, अब 54 यहाँ पे हो चुके हैं, तो एक हेड टू हेड में मतलब मोस्टली मेरे ख्याल से 15-25 वाले आते हैं, तो 15-25 वाले आप 2 लगा लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, 15-15 वाले मतलब 30 लगा दिए, तो यहाँ पे 84 हो गए, ठीक है। बचे आपके पैसे, ठीक है, वो जो बचे पैसे आप 19 रुपये वहाँ पे 19 रुपये का हेड फॉर हेड लगा दो। तो आप ऐसे कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। और कभी कभी जैसे कि आप मतलब जैसे कि लगता है कि थोड़ा मैच रिस्की, जैसे कि बाई चांस मैंने टीम दे दी यहाँ पे ना, मैंने फॉर एन एग्जांपल टीम दे दी और आप टीम मतलब खेल रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको टीम में ट्रम्प पिक ज़्यादा दिख रहे हैं मेरी टीम में, जैसे कि बाई चांस किसी का परसेंट 1% सिलेक्शन है ना, और मैंने अनएक्सपेक्टेड मतलब 15% सिलेक्शन वाले कैप्टन को मतलब प्लेयर को वाइस कैप्टन दिया है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप ऐसी प्लेयर, ये जो टीम है, आप ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग और 4 मेंबर्स लीग में खेल सकते हैं, ठीक है। बट कभी कभी सेफ मैचेस होते हैं, जैसे वुमेंस के जो मोस्टली मैचेस होते हैं उसमें कॉमन टीम बनती है ना, तो उसमें आप हेड टू हेड और हेड 3 हेड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत प्रॉफिट रहेगा, और उस टाइम पे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको अगेन बता चुका है, आप मतलब यहाँ पे कभी भी एक मैच में पूरा पैसा नहीं लगाना, क्योंकि जैकपॉट ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये आपको याद रखना है। आप जैसे मतलब खेल रहे हो तो इक्वल इन्वेस्टमेंट के साथ खेलो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो स्टार्टिंग में जब मैंने खेलना स्टार्ट करा था तो मैंने भी ये गलती करी थी कि मैं कभी भी विड्रॉल नहीं करता था, है ना। उससे मेरे को आगे चल के दिक्कत बहुत होने लगी थी। एक बार मतलब मेरे को, जहाँ तक मैं अपने ही मतलब थोड़ा बता रहा हूँ, कि मैंने 500 रुपये से एक बार खेलना स्टार्ट करा था, ठीक है। तो मेरे उसमें करते करते मैंने 8,000 रुपये कमा लिए थे, ठीक है। तो अब मैंने सोचा था यार कि चलो ठीक है, 8,000 हो गए, अब इनको मतलब क्या नाम से कुछ टाइम बाद विड्रॉल कर दूंगा, है ना। और उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो विड्रॉल कर ही देता हूँ। बट फिर उस टाइम पे कोई एक ऐसा मैच आया जिसमें मेरे को लगा कि यार मेरे को थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें कर लेना चाहिए, है ना, बढ़िया मैच है, इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। तो वो मैच में मैं 4,000 हार गया था, ठीक है। तो अब मेरे पास सिर्फ 4,000 बचे थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा चलो ठीक है, 4,000 से मैंने जैसे 500 रुपये से 8,000 करा है, वैसे 4,000 से मैं 8,000 करके फिर विड्रॉल निकाल लूँगा। ऐसे करते करते मैं पूरे पैसे ही हार गया था, है ना। तो आप जैसे अगर खेल रहे हो, जैसे बाई चांस कोई दिक्कत नहीं, देखो डेली विड्रॉल हो जाता है। मैं जहाँ पे विजन 11 पे मैं मोस्टली खेलता हूँ, या फिर 11 चैलेंजर्स में, आपको ही पता है वहाँ पे डेली विड्रॉल हो जाता है, और जितनी बार चाहे उतनी बार विड्रॉल आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंस्टेंट विड्रॉल भी होता है आपके में 2 मिनट में शायद से मतलब इसमें आ जाएगा, है ना, अकाउंट में आ जाता है पैसा। तो अब वहाँ पे खेल लो, क्या दिक्कत है। आप जैसे वहाँ पे खेला, जैसे ही आपका प्रॉफिट हुआ, 500 रुपये का भी प्रॉफिट हो, तो आप पूरे के पूरे पैसे निकाल लो। और फिर अगले दिन मतलब जब आप पैसे निकालते हो ना, फिर अगले दिन जब आप मतलब ऐड कैश करते हो ना, तो आप थोड़ा सोचते हो क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपको पैसा आपके अकाउंट से जाता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं, वॉलेट से कटता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप हमेशा डेली विड्रॉल करना, और कोई से भी मैच में पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। इक्वल इन्वेस्टमेंट आपको करना है हर मैच में, आपको थोड़ा सा मैं मतलब अच्छे से बताऊंगा, बट इक्वल इन्वेस्टमेंट में आपको करना है हर मैच में। मोस्टली अगर देखो यहाँ पे जैसे बाई चांस 10 मैच आप खेल रहे हो, ठीक है, तो आपके पास 1,000 रुपये हैं, तो 1,000 रुपये का सिर्फ 10% आप हर मैच में लगाओ, मतलब 100 रुपये लगाओ आप 10 मैच में, ठीक है, 100 × 10, ठीक है। प्रॉफिटेबल रहेगा इसमें। अगर 2-3 मैचेस भी अगर आप हार जाते हो, 7 मैचेस भी अगर आप विन करते हो, तो 700 रुपये का 1,500 से 2,000 रुपये वहाँ पे इजीली बन सकता है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग से खेलना है, और आपको इक्वल इन्वेस्टमेंट करके ही चलना है, ठीक है। और सबसे मेन बात है कि पेड सेलर से आपको बच के चलना है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, पेड टीम की तरफ चल जाते हैं कि पेड मोस्टली विन होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। आप अपनी टीम की ट्राई करो। और एक और चीज़ है, मैं आपको थोड़ा नीचे और अच्छे से बताऊँगा, है ना, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप पेड सेलर से थोड़ा दूर रहें, है ना। बढ़िया तरीके से आप अपनी टीम के ऊपर भी थोड़ा फोकस करें, या फिर जिसको कर रहे हो आप उसको ही थोड़ा दें। बट अगर बाई चांस कुछ होता है तो फिर आप अनएक्सपेक्टेड भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपका ही पैसा है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, बट मेरा काम है सिर्फ समझाने का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मतलब टर्म्स है जो मुझे पता नहीं थे, है ना, यहाँ पे अगर ये मुझे पहले पता होते तो मैं शायद से बहुत उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट में होता। ये बेसिक्स रूल्स है जो आपको सबसे मतलब पहली बात पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक बाय एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ जैसा मैंने आपको बताया, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अपन रूल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको पूरा का पूरा पैसा एक सिंगल मतलब कॉन्टेस्ट में नहीं करना है, या फिर सिंगल मैच में आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाना है। जैसे बाई चांस आपके पास 3,000 रुपये हैं, आप सोच रहे हो कि 3,000 रुपये इन्वेस्ट करो, तो आपको ऐसा नहीं है कि 2,999 रुपये की एक लीग खेल ली, ठीक है, और आपने पूरा का पूरा एक ही लीग में लगा दिया और पैसे मतलब हार गए, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि जैसे आपने बाई चांस समझ लो 3,000 रुपये लगाए, ठीक है, और हेड टू हेड में समझ लो आप 3,000 रुपये का एक हेड टू हेड खेल रहे हो, और एक मतलब जो सामने वाला मतलब वो जो अपोनेंट है वो स्ट्रॉन्ग आ गया, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं आ गया, या फिर आप ऐसा समझ लो कि वो 2-3 मतलब लीड से ही मतलब 2-3 लीड से ही जीत गया,
तो आपने 3,000 एक ही में लगाए थे सिंगल कॉन्टेस्ट में, आप पूरे के पूरे पैसे 3,000 रुपये हार चुके। और वहीं पे आप अगर 300 इंटू 10 करके लगाते, ठीक है, 300 रुपये इंटू 10 करके लगाते, तो आप 300 इंटू 10 3,000 ही लगा रहे हो, बट वहाँ पे 10 कॉन्टेस्ट खेल रहे हो अलग अलग अपोनेंट के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आपके विनिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है कि आपको अगर पैसे भी लगाते हो तो आप पूरा का पूरा पैसा एक सिंगल मैच में या फिर एक सिंगल कॉन्टेस्ट में नहीं लगाना है। और अगर आप लगा भी रहे हो तो आप तोड़ तोड़ के लगाना है, जैसे बाई चांस वो ज़्यादा सही रहता है। और सेम अपोनेंट के सामने आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए और कितना भी हो जाए। अगर आप हो सके तो मतलब अवॉइड कर लो, बट सेम अपोनेंट के सामने कभी भी आपको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी सामने वाला अपोनेंट स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, है ना। बाकी अगर आपको एक और चीज़ है कि आप जितना भी मतलब आप पैसा पूरा कमा रहे हो, उसका पूरा का पूरा पैसा आप ड्रीम 11 में मत लगाओ। और अगर आप जैसे लो इन्वेस्टर हो, 15-20 हज़ार रुपये आप महीने कमा रहे हो, तो 2-3 हज़ार रुपये ऐसे शौक के लिए आप थोड़ा लगा सकते हो। बट ऐसा नहीं कि 15-20 हज़ार रुपये पूरा ड्रीम 11 में लगा दिया और सोच रहे हो कि 1-2 लाख रुपये रिटर्न मिल सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये बात दिमाग में रख के रखना है, आपको पूरा का पूरा ही अपनी सैलरी ड्रीम 11 में नहीं घुसा देनी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि आपको किसी से पैसे या फिर मतलब यहाँ से या मांगने नहीं है, या फिर किसी से पैसे उधार नहीं लेने। अगर आप ड्रीम 11 में या फिर कोई दूसरे ऐप में अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। या फिर ड्रीम 11 हो या विजन 11 हो या फिर 11 चैलेंजर्स हो, कोई सा भी ऐप हो, ठीक है, आप मतलब वहाँ पे कभी भी किसी से पैसे लेके मत लगाओ, ठीक है। आपको पता है ड्रीम 11 में या फिर ड्रीम में ऐसा क्या होता है, मोस्टली आपको ही पता है, ठीक है, कि यहाँ पे है ना फ्री कॉन्टेस्ट इतने ज़्यादा होते नहीं है। बट यहाँ पे जो दूसरा और मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका है, ताकि आप फ्री में ही पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल किफ़ायती तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, उसके थ्रू आप मेरे से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप अभी भी देखोगे तो आपको अभी भी दिखेगा कि 10,000 रुपये का बिल्कुल फ्री गिव अवे चल रहा है यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे अपना साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के मैच में। आप ऐसे ही 3-4 ऐप, मतलब अभी आपको ही पता है फैंटेसी ऐप बहुत है। विजन 11 पे चल रहा है 10,000 का, 11 चैलेंजर्स पे 5,000 का चल रहा होगा, लीग 11 पे 10,000 का चल रहा होगा, या फिर कोबेरा पे 1,000-2,000 का चल रहा होगा। ऐसा सब जहाँ जहाँ पे फ्री अब मतलब गिव अवे चलता है, वहाँ पे सारे के सारे गिव अवे पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अब जैसे अब गिव अवे ज्वाइन कर रहे हो, अगर पहली बार में लक नहीं लगा, दूसरी बार में लक नहीं लगा, तीसरी बार में भी अगर आपको लक लग गया, तो आप फ्री में ही 8 से 10,000 रुपये बिल्कुल फ्री में अर्न कर सकते हो, यस, है ना। तब जब फ्री में आपको बिल्कुल 10,000 रुपये देखने को मिल मतलब विन कर सकता है, तो आप फ्री में मतलब आप क्यों किसी से पैसे मांग रहे हो। तो ये बात आपको याद रखना और थोड़ा दिमाग से खेलना है कि जब आपको फ्री में पैसा मिल सकता है, तो आप फालतू पैसा किसी से नहीं मांगे, और उसकी जगह स्मार्ट तरीके से दूसरे एप्लीकेशन में जहाँ पे फ्री गिव अवे चलते हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और सबसे मेन बात है कि आपको कोई से भी मैचेस स्किप नहीं करने हैं। तो गाइस यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे ये है कि आपको हर मैच मतलब खेलना है, ठीक है। मोस्टली जैसे बाई चांस अगर मैं 4 मैचेस बोल रहा हूँ, क्या यार 4 मैचेस आने वाले हैं, तो आपको ये 4 मैचेस टोटली खेलने हैं और आपको कोई सा मैच स्किप नहीं करना है। बाई चांस अगर पहला मैच लॉस हो गया, ठीक है, और दूसरा मैच अगर विन हो गया तो, और तीसरा मैच भी विन हो गया और चौथा लॉस हो गया, तो आपका तो मतलब लॉस हो जाएगा ना। अगर बाई चांस आप समझ लो कि यार देखो सोच रहे हो कि यार पहला मैच लॉस हो गया तो दूसरा ही लॉस जाएगा, ऐसा हमेशा होता नहीं है, ठीक है। आपको ये बात भी याद रखना है, इसलिए आपको कोई सा भी मैच स्किप नहीं करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट मतलब अपना सबसे मेन बात है इन्वेस्टमेंट डिवाइड करके खेलना है 10 इक्वल पार्ट में, ठीक है। और हर एक में मतलब 10% ही इन्वेस्ट करना है। जैसे 1,000 का एग्जाम्पल दिया, सेम ऐसा आपके पास 10,000 है, 20,000 है, आप हाई इन्वेस्टर हो, 1 लाख है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पर मैच में 10,000 इन्वेस्ट करो, 1,000 इन्वेस्ट करो, बट इक्वल इन्वेस्ट करो। या 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे ऐसा मत समझना कि यार 100 रुपये हैं तो कम है, क्योंकि कोई भी इंसान के पास हमेशा पैसा नहीं होता। मेरे पास भी पहले पैसे बिल्कुल नहीं होते थे, ठीक है। मेरे पास भी पैसे, मैं 50 रुपये 100 रुपये इन्वेस्ट करता था, तो अब धीरे धीरे कर करके आप देख सकते हो कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैं करने लगा, है ना। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप इधर से भी निकल के आगे इन्वेस्टमेंट बढ़िया कर सकते हो। बट यही चीज़ें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और बढ़िया प्रॉफिट में रहना चाहते हो, तो प्लीज़ जो मैंने बोला है वो फॉलो करें। और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार कोई भी एक चैनल को फॉलो करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, कोई दूसरे को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट कोई भी एक चैनल को फॉलो करके रखो, ठीक है। मल्टी फॉलो मतलब चैनल से फॉलो करने पे क्या होता है, यार इसने कैप्टन विराट कोहली को दिया, बट इसने कैप्टन हार्दिक पांड्या को दिया, इसने कैप्टन कोई दूसरे को दिया, इसने कैप्टन MS धोनी को दिया, इसने ड्रॉप कराया MS धोनी को। ऐसे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। उसकी जगह क्लियर माइंड के साथ एक ही बंदे को मतलब आप फॉलो करोगे, उसकी वीडियो देखोगे, उसके एनालाइज फॉलो करोगे, तो आपको डेफिनेटली और गारंटीड प्रॉफिट में होगा। ये मैं आपको मतलब दावे से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी एक चैनल को फॉलो करो, आपके लिए बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। उससे पहले आपको अपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है फाइनल अपडेट के लिए, और फ्री गिव अवेज में भी आपको देते रहता हूँ। जैसे इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं लार्ज गिव अवे आपके लिए करके दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आपको पर मतलब एक रैंडम कमेंट करना है, वो रैंडम कमेंट करने पर आपको 150 रुपये मिलेगा, ठीक है। एक रैंडम कमेंट करना है, मतलब आपको बताना है वीडियो कैसी है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और आपको किसके ऊपर टॉपिक में चाहिए, ठीक है। ऐसे मतलब जो भी कमेंट करेगा और मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको बेस्ट कमेंट का 150 रुपये दूंगा, ठीक है। और इसमें मैं 10 लोगों को 150 रुपये दूंगा, ठीक है। मतलब मैं टोटल 1500 रुपये का इस वीडियो में बिल्कुल फ्री गिव अवे है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और जैसा मैंने फॉलो करने का बोला है वैसे ही फॉलो करना है। और मैं गिव अवे रिजल्ट मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जब इस वीडियो पे गिव अवे रिजल्ट उसी टाइम पे अनाउंस होगी जब इस वीडियो पे 5000 मतलब व्यूज़ आ जाएंगे और कमेंट यहाँ पे 200 से 400 कमेंट होंगे, तभी जाके मैं ये गिव अवे अनाउंस करूँगा, ठीक है। और आगे चल के भी ऐसे ही बहुत बड़ा मैं गिव अवे भी निकालने वाला हूँ, जिसमें पर कमेंट में 200 या 500 रुपये मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और उससे पहले इस गिव अवे में मैंने जैसा आपको कंडीशन दी है, आपको या 5000 कमेंट या फिर 5000 व्यूज़ या तो 400 कमेंट जैसी हो जाएंगे, आपको मैं वहाँ पे गिव अवे अनाउंस मैं कर दूंगा, ठीक है। 150 रुपये पर कमेंट पे दूंगा। तो जिसने अभी तक के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज में आपको लिंक मिल जाएगा। और सबसे मेन बात, मैं अपने जो यूज़र्स है जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कराया, उन्हें मैं 150 रुपीज़ दूंगा 10 लोगों को। ये बात आपको याद रखना है। थैंक यू गाइस, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।